तू तू क्या करने आया यहाँ पर? वो भाभी, मनीष भैया घर पे है क्या? नहीं, अभी वो घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी, जब भैया घर पे आ जाए ना तो उनको बोल देना कि उनका छोटा भाई आया था उनसे मिलने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, बोल दूंगी। अब निकल यहाँ से। कौन था नेहा? कोई नहीं मनीष, वो भिखारी था। यार इन भिखारी को भी ना आजकल आदत खराब हो गई है। घंटे पे जाके कौन भीख मांगता भाई? हाँ यार, इनकी आदत तो खराब हो गई है। आपके लिए खाना लगा दूं क्या मैं? ठीक है लगा दो, बस मेरा काम भी हो ही गया। नमस्ते भाभी जी। तू फिर से आ गया? बड़ा बेशरम इंसान है तू तो। भाभी मुझे ना भैया से कुछ अर्जेंट काम है, बस इसलिए आज फिर आ गया मैं। उनको बुलाओ ना आप। देख, तेरे भैया ना घर पर नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तू इस घर में दोबारा ना आए। तो इस घर में आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया तेरे बात? लेकिन भाभी मुझे ना भैया से कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं आया हूँ। अरे चुप कर तू। मैं तुझे और तेरे जरूरी काम को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। चला जा यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और आज के बाद अगर यहाँ मुंह उठाकर चला आया ना तो ध्यान रखना मैं क्या करूँगी। और इस बारे में अगर तूने भैया को बता दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहाँ से। बेवकूफ, चला आता है मुंह उठाकर। नेहा, कितनी देर से बेल बज रही है यार? तुम जाके देखो ना कौन है। यार आप देख लो, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। ठीक है। राहुल तू? भैया अच्छा, अंदर आ छोटे। देखो नेहा कौन है। अरे क्या देख रही हो? इतने दिनों बाद में है, इसके लिए कुछ जूस वूस बना के लाओ। लाती हूँ। अरे इतनी दूर क्यों बैठा है? पास आ यार। और बता, गांव में सब ठीक है? ये लो पानी। पानी ले। अब बता, सब ठीक है गांव में? भैया गांव में ना सब ठीक है, और मैं ना आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। क्या बताने वाला है भाई? कोई गुड न्यूज है क्या? भैया मेरी ना सरकारी जॉब लग गई है और ट्रांसफर ना आपके शहर में हो गया है, तो सोचा ये खुशखबरी आपको भी सुना दूं। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है यार ये तो। अच्छा वैसे बाकी सब तो ठीक है ना? भैया वैसे तो सब ठीक है, पर एक छोटी सी परेशानी चल रही है। परेशानी? यार भाई, जब तू आया था ना तो मैंने तेरा फेस देखते ही पहचान लिया था। जरूर तू परेशान है। अब बता, कैसी परेशानी? मैं बताती हूँ क्या परेशानी होगी। पड़ गई होगी इसे पैसों की जरूरत, इसीलिए आ गए मुंह उठाकर। उठाओ नोटों की गड्डी और दे दो इसे, इसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। नेहा प्लीज चुप। भाई है मेरा, तुम ऐसे कैसे बातें कर रही हो? हाँ बता भाई। नहीं भाभी, मैंने ये पैसे लेने के लिए नहीं आया। भैया आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे, बस वही देने के लिए आया हूँ मैं। अच्छा, तो तेरे पास में ये पैसे नहीं थे इसलिए तू यहाँ पे घर पे नहीं आया। अरे बात पैसों की नहीं है, पैसे तो हम लोग भी कमा रहे ना। बात है रिश्तों की, हमारे व्यवहार की। यार एक बात बता, तेरे पास में पैसे नहीं थे तो तू घर पे आना छोड़ दिया। तुझे पता है तेरे बिना मैं कैसे जी रहा हूँ यहाँ पे? अरे तूने एक बार भी सोचा कि मैं बड़े भाई के पास में जाऊं, उनसे मिलूं, उनसे बात करूं? लेकिन नहीं, तुझे तो बस ये पैसे चुकाने थे। भैया मैं तो आपके घर पे डेली आ रहा था, और भाभी ने आपको बोला होगा कि घर पे एक भिखारी आता है और डेली मुझे परेशान करता है। वो भिखारी और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। भैया ये बात ना मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, पर भाभी ने ना मुझे मजबूर कर दिया, बस इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। सारी बात बता के कह रहे मजबूर कर दिया। बेवकूफ। नेहा बिल्कुल चुप रहो। मैंने तुम्हें कहा ना बिल्कुल चुप रहो। समझ में नहीं आती कोई बात। और ये तुमने गलती नहीं करी है, इस गलती की ना माफी नहीं है तुम्हारे लिए। अभी रुक जाओ, छोटे को जाने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें। भैया आप दोनों ना मेरी वजह से मत लड़ो, मैं तो बस आपको यहाँ पैसे देने के लिए आया था। अच्छा ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ। और हाँ, गांव में ना पापा आपको बहुत याद करते हैं,
अरे याद कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें? मेरी बात ना कान खोलकर सुन लो, हम लोग उस घर में कभी नहीं आने वाले। अरे आप कैसे भूल सकते हो वो दिन जब तुम्हारे पापा ने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती करी थी, और अब हम ही याद आ रहे हैं उनको? अरे हमने कौन सा गुनाह किया था? प्यार करते थे इसलिए कोर्ट मैरिज ही तो की थी। नेहा, तुम बिल्कुल चुप रहो। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में मत बोला करो। अरे जब देखो जब तुम्हारे मुंह से हमेशा गंदा ही निकलता है क्या? मेरा परिवार ना आज तुम्हारी वजह से जुड़ नहीं पाया है, पूरा परिवार बिखर गया है। लेकिन तुम अपनी हरकतें ना बंद नहीं कर रही हो। भैया प्लीज आप दोनों ना मेरी वजह से मत लड़ो। मैं तो बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि गांव में ना पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और आप अभी भी नहीं गए तो क्या पता बहुत देर हो जाए। अच्छा ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ। क्या जरूरत थी उसके सामने मेरी बेइज्जती करने की? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारे घर वालों ने कैसे धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकाला था? मुझे सब याद है नेहा, कुछ भूला नहीं हूं मैं। अरे बचपन से ना मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत परवरिश करी है। इतनी अच्छी परवरिश के बाद में उन्होंने मुझे बड़ा किया और आज मैं कमाने लायक हो गया हूं और भगवान की दया से अच्छा कमा भी रहा हूं। लेकिन आज इस मुश्किल दौर में जब मेरे माँ बाप दोनों वहां पे बीमार पड़े हैं, बूढ़े हो चुके हैं वो, तब भी उनका ये जवान बेटा यहाँ घर गृहस्थी के जंजाल में उलझा पड़ा है, और वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है अभी तक ना सब सही हो जाता, लेकिन तुम्हारी एक कड़वी जबान, इस जबान की वजह से ना मेरा घर कभी जुड़ ही नहीं पाया। अरे कितना समझाऊं मैं मेरे घर वालों को? तुम आए दिन किसी ना किसी की बेइज्जती करके मुझे उनके सामने जलील कर देती हो, और अब ऐसी नौबत आ गई है कि मेरे पापा वहां बीमार पड़े हैं, फिर भी उन्होंने मुझे बताने लायक नहीं समझा। अरे मुझे किसी लायक नहीं समझा उन्होंने। नेहा, ये जो भी कुछ हो रहा है ना आज, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी जैसी वाइफ ना हमेशा घर तुड़वाने का काम करती है। अरे क्या चाहिए तुम्हें? घर में सब कुछ है, ऐश और आराम की जिंदगी जी रही हो। अगर मैं मेरे परिवार के साथ में 2 वक्त बिता लूंगा, 2 टाइम बिता लूंगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी तुम्हें? पता नहीं क्यों तुम जैसी औरतें ना हमेशा घर तुड़वा के बहुत खुश होती हो। कभी तुम्हारे माँ बाप के साथ में अगर ऐसा होगा ना कि तुम्हारे माँ बाप बेड पे पड़े होंगे और हम उनसे मिलने ना जाएं, उनकी कोई देख रेख करने वाला ना हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। लेकिन वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी बोल रही हो। नेहा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज मैं अपने गांव मेरे माँ बाप के पास में जा रहा हूं, और अगर तुम नहीं आ रही हो ना तो डिवोर्स के पेपर तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मैं जा रहा हूं उनसे मिलने। रुको मनीष, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी वहाँ मम्मी पापा से सॉरी बोल दूंगी। मैंने सच में उनके साथ बहुत गलत किया है। मैं एक ही बात को लेकर हमेशा बैठी रही, जबकि उनके मन में जो गिले शिकवे थे ना, वो सब कुछ उन्होंने दूर कर दिए हैं। लेकिन आज मैं इस गलत फहमी में जी रही हूँ कि उन्होंने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। नेहा, मेरे माँ बाप ने ना हमको कब कब माफ कर दिया है। और पता है आजकल के परिवारों में ना यही सबसे बड़ी कमी है कि वो लोग एक ही बात को ना हमेशा पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर एक बुराई के आगे 100 अच्छाइयों को दबा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ऐसे करेंगे तो हमारे परिवार तो वैसे छोटे होते जा रहे हैं और छोटे हो जाएंगे। अब हम लोग अकेले अकेले जी करके क्या करेंगे? नेहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ गई ये बात। अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो।